आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इतिहास का पहला चैप्टर का 40 ऑब्जेक्टिव को पढ़ेंगे, जो बिहार बोर्ड के 12th क्लास के बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा। इसका पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है। इसका 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है महान का टीला, दूसरा है मृतकों का टीला, तीसरा है जीवितों का टीला और चौथा ऑप्शन जो दिया है इनमें से कोई नहीं। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मृतकों का टीला। हमारा दूसरा प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए दयाराम साहनी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी अलेक्जेंडर कनिंघम और ऑप्शन डी है लॉर्ड डलहौजी, जिसका सही उत्तर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था। तो सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो इसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सोना, ऑप्शन बी में लिखा हुआ है लोहा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी रावी। तो इसका सही उत्तर जो होगा कि सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था, तो सिंधु घाटी निवासियों को लोहा धातु का ज्ञान नहीं था। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा जो था वो किस नदी के किनारे स्थित था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सतलज, ऑप्शन बी सिंधु, ऑप्शन सी रावी और ऑप्शन डी जो है वो दिया गया है व्यास, जिसका सही उत्तर है सिंधु। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो जुड़वा राजधानी किसे कहा जाता था। तो सिंधु घाटी का जुड़वा राजधानी जो था, जिसके लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला है हड़प्पा और लोथल, दूसरा जो है हड़प्पा मोहनजोदड़ो, तीसरा लोथल कालीबंगा और चौथा जो है वो मोहनजोदड़ो चहुंदरो। तो हमारा जो सही आंसर है वो सही आंसर है हमारा बी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला भारत में, दूसरा पाकिस्तान में, तीसरा नेपाल में और चौथा भूटान में। तो इसका सही जो उत्तर होगा वो उत्तर होगा हमारा बी, पाकिस्तान में। हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने किया था। तो हमारा पहला ऑप्शन है चार्ल्स मेसन, ऑप्शन बी विलियम बर्टन, ऑप्शन सी जॉन बर्टन और ऑप्शन डी सर जॉन मार्शल, जिसमें हमारा सही उत्तर ए है, ऑप्शन ए चार्ल्स मेसन जो है उन्होंने ही सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा टीले का उल्लेख किया था। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। हमारे पास 4 ऑप्शन है। कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, रंगपुर। इस 4 ऑप्शन में से कोई एक आंसर सही है। जो सही आंसर है वो हमारा है मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा जो नगर है वो मोहनजोदड़ो था। हमारा अगला प्रश्न है, राय बहादुर साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था। तो ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी हड़प्पा और ऑप्शन डी कालीबंगा, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हड़प्पा। राय बहादुर साहनी ने उत्खनन हड़प्पा में करवाया था। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदीवारा कहाँ से मिला है। तो इसका ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी रोपर, ऑप्शन सी वनवाली होगा, यहाँ गलत हो गया है। अगला होगा ऑप्शन हमारा लोथल। इस 4 में से हमारा जो सही आंसर है वो है लोथल, ऑप्शन डी। अब हम लोग चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई है। हड़प्पा सभ्यता जो है वो भारत के किस भाग में विकसित हुई है। तो ऑप्शन ए सिंध है, दूसरा पूर्वोत्तर,
तीसरा पश्चिमोत्तर और चौथा जो है हमारा मध्य भारत है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता भारत के पश्चिमोत्तर भाग में विकसित हुई थी, जिसका सही आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है हमारा, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए दक्षिण, बी व्यास, सी भोगवा और डी रावी, जिसमें हमारा सही उत्तर जो होगा वो सी होगा। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था। हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन प्रणाली था वो कैसा था? तो हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन प्रणाली के लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। पहला है राजतंत्रात्मक, अगला बी नंबर है लोकतंत्रात्मक, और ऑप्शन सी है गणतंत्रात्मक, और ऑप्शन डी में है नगर पालिका जैसा। जिस सही उत्तर जो है वो नगर पालिका जैसा था हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ये मोहनजोदड़ो जो है ये किस भाषा का शब्द है? तो हमारे लिए इसके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए सिंधी, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी उर्दू, और ऑप्शन डी जो है वो फारसी दिया है, जिसका सही उत्तर जो होगा वो सिंधी होगा। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण मिला है। हमारा ऑप्शन है ए कालीबंगा, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन डी सी रोपर, एंड ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो, जिसका सही उत्तर है ए कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण हमें कालीबंगा में मिला था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसके भी 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए पूर्व पाषाण युग, नवपाषाण युग, लोह युग, और अगला है कांस्य युग। तो इसका जो सही उत्तर है वह ऑप्शन डी होगा, कांस्य युग। हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। अगला प्रश्न है, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया? इसके लिए भी 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए में 1921, ऑप्शन बी में 1924, ऑप्शन सी में 1922, ऑप्शन डी में 1930, जिसका सही उत्तर है 1921 में। हड़प्पा को जो उत्खनित किया गया था वो पहली बार 1921 में किया गया था। अगला प्रश्न है, राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले? इसके लिए 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1921, ऑप्शन सी 1922, ऑप्शन डी 1923। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1922 में राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष मिला। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात है? इसके 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए कालीबंगन, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी हड़प्पा, ऑप्शन डी चहुंदरो, जिसका सही उत्तर होगा बी, मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों का टीला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी है। ऑप्शन ए 670 किलोमीटर, ऑप्शन बी 570 किलोमीटर, ऑप्शन सी 600 किलोमीटर, ऑप्शन डी 690 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 670 किलोमीटर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी थी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी किसने कहा है? ऑप्शन ए पीगट महोदय, ऑप्शन बी दयाराम साहनी, ऑप्शन सी राखलदास बनर्जी, ऑप्शन डी लॉर्ड कर्जन। इसका सही उत्तर होगा पीगट महोदय। पीगट महोदय ने ही पहली बार हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा था। अगला प्रश्न है हमारा, विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला है? ऑप्शन ए लोथल, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी रंगपुर। तो विशाल स्नानागार किस स्थान पर मिला था? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो।
अगला प्रश्न है हमारा, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी फिर से इसको बोलना होगा। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में कितने चिन्ह हैं? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 11, ऑप्शन डी 7। इसका सही उत्तर होगा ए। हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में 9 चिन्ह मिले हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पाई मुहर पर सर्वप्रथम कनिंघम महोदय ने कब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया? इसका पहला ऑप्शन है 1871, ऑप्शन बी है 1765, ऑप्शन सी 1875 और ऑप्शन डी है 1876। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। 1875 में कनिंघम महोदय ने अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा की खोज कब की गई? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए 1921, ऑप्शन बी 1922, ऑप्शन सी 1821, ऑप्शन डी 1923। तो हड़प्पा का खोज कब हुआ था? तो 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? 4 ऑप्शन हमारे पास दिया है। ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी हड़प्पा, ऑप्शन सी कालीबंगा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हल से जुते खेत का साक्ष्य हमें जो मिला है वो मिला है हमें कालीबंगा में, जो कि इसका सही उत्तर है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा मोहर किस पत्थर से बनाई गई? 4 ऑप्शन हमारे पास है। चट, दूसरा है कॉर्निलियन, तीसरा है हमारे पास सेलखड़ी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हड़प्पा के जो मोहर थे वो किस पत्थर से बनाए जाते थे? वो पत्थर सही था सेलखड़ी। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? इसके लिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आयताकार, दूसरा ऑप्शन वर्गाकार, तीसरा ऑप्शन त्रिभुजाकार और चौथा ऑप्शन वृत्ताकार है, जिसका सही उत्तर होगा तीसरा त्रिभुजाकार। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल त्रिभुजाकार था। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी, यह कथन था? तो ऑप्शन ए व्हीलर, ऑप्शन बी गार्डन, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, जिसका सही आंसर होगा सी नंबर उपयुक्त दोनों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन थी। इस वाक्य को व्हीलर और गार्डन दोनों ने कहा था। अगला हमारा प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत निम्न में कौन सी है? हमारा पहला ऑप्शन है अन्नागार, दूसरा है स्नानागार, तीसरा है ईंटों से बना सभा भवन और ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अन्नागार मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी? पहला ऑप्शन व्यापार, दूसरा ऑप्शन कला, तीसरा ऑप्शन पशुपालन और चौथा जो ऑप्शन है नगर योजना व वास्तुकला। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता थी वो थी नगर योजना व वास्तुकला। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। हमारा अगला प्रश्न है, वन वाली किस राज्य में स्थित है? इसके लिए भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए हरियाणा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी राजस्थान। तो वनवाली किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है हरियाणा, ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है? इसके लिए भी हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पूर्व ऐतिहासिक काल, ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल,
ऑप्शन सी ऐतिहासिक काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आद्य ऐतिहासिक काल। हमारा अगला प्रश्न है कालीबंगन कहाँ स्थित है? 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन ए सिंध में, ऑप्शन बी राजस्थान में, ऑप्शन सी पंजाब में और ऑप्शन डी बंगाल में, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कालीबंगन राजस्थान में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। तो हड़प्पा की जो बस्तियां होती थी उसकी खुदाई सर्वप्रथम किसने की? तो हमारे पास इसका 4 ऑप्शन है। पहला सर विलियम जोन्स, दूसरा है सर जॉन मार्शल, तीसरा है मार्टिमर व्हीलर और ऑप्शन डी में ए और सी दोनों दिया हुआ है, जो कि सही उत्तर भी हमारा डी नंबर ए और सी, क्योंकि सर जॉन मार्शल नहीं, सर विलियम जोन्स और मॉर्टिमर व्हीलर दोनों ने मिलकर हड़प्पा बस्तियों की खुदाई करवाई थी। हमारा अगला प्रश्न है लोथल कहाँ स्थित है? इसके लिए 4 ऑप्शन है। ए पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी गुजरात, डी पंजाब, जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुजरात। लोथल गुजरात में स्थित है। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती है? हड़प्पा सभ्यता में जो भी मुहरें पाई जाती थी उनका आमतौर पर आकार किस प्रकार का होता था? तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। पहला त्रिभुजाकार, दूसरा गोलाकार, तीसरा चौकर और चौथा जो है इनमें से सभी। तो जो इसका सही उत्तर है वो होगा चौकर। ये चतुर्भुजाकार होता था, चौखुट्टा टाइप का होता था। हमारा अगला प्रश्न है हड़प्पा निवासी पूजा करते थे। ऑप्शन ए पौराणिक, ऑप्शन बी मृत आत्माओं का, ऑप्शन सी मातृदेवी का, ऑप्शन डी इनमें से सभी, जिसमें सही उत्तर होगा मातृदेवी की। मातृदेवी का, हड़प्पा निवासी लोग जो मातृदेवी का पूजा किया करते थे। हमारा अगला प्रश्न है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी विलियम जोन्स, ऑप्शन सी फ्लिट और ऑप्शन डी राखलदास बनर्जी, जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना कोलकाता में करवाया था। हमारा अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? ऑप्शन ए चीन की सभ्यता, ऑप्शन बी मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन डी क्रीट की सभ्यता। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? जो नहीं मानी जाती तो उसके लिए सही उत्तर होगा क्रीट की सभ्यता। इस प्रकार से हमारा 40 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ।